मसूरी में रहरी पटरी कमजोर वर्ग समिति के सदस्यों ने माल रोड पर पूर्व की भांति पटरी लगाए जाने और मांग को लेकर मसूरी के शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। वहीं इस मौके पर प्रशासन और सरकार ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं पालिका प्रशासन द्वारा पटरी व्यापारियों की सूची बनाई गई, वह भी सार्वजनिक की जाए। उन्होंने कहा कि उनको शंका है कि पटरी व्यापारी की सूची में बाहर के लोग भी शामिल हैं। बता दें कि पिछले 3 दिनों से रेहड़ी पटरी वाले अपनी मांग को लेकर शहीद स्थल पर धरना दे रहे हैं, परंतु इस ओर ना तो शासन और ना ही प्रशासन पटरी व्यापारियों की मांग पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसको लेकर पटरी व्यापारियों में भारी आक्रोश है। उत्तराखंड आंदोलन में हम लोग भी थे और उसी मंच के द्वारा हम लोगों को पटरी व्यापारी में बिठाया गया है कि तुम लोगों के पास, महिलाओं के पास कुछ कार्य नहीं है तो तुम लोग अपना रोजगार कर सकती हैं, क्योंकि उत्तराखंड में मेरे हिसाब से मसूरी में रोजगार वैसे भी कुछ नहीं है महिलाओं के लिए, तो विशेषकर ना ही हम लोगों के लिए फैक्ट्री है, ना यहाँ कुछ हमारे लिए करने के लिए कार्य है। तो हम लोगों ने अपने घर परिवार बच्चों को पालने के लिए मजबूरी में जब अति परेशानी हुई तो हम लोगों ने एक माल रोड पटरी में अपनी दुकान लगाना ही उचित समझा। लेकिन हम लोग आज देखो इतने परेशान हो गए, कोई प्रशासन का कोई भी एक आदमी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। कह रहे हमें पता ही नहीं कि धरना चल रहा है। बताओ, न्यूज में नहीं दिख रहा है, अखबारों में नहीं दिख रहा है। इतना तो अनपढ़ आदमी को भी पता चल रहा है कि फेसबुक में चल रहा है कि धरने पे बैठी है लेडीज, कह रहे लेडीजों के पास कुछ काम नहीं है। इस पे हम भरोसा कर लेंगे, हम अगर उठना है हमको तो हम जो है किसी आश्वासन पे हम उठ जाते हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई भी नहीं आया। अब जब कोई नहीं आया तो हम लोग जो है हमने सोचा, हमने कहा भाई अब तो परसों को कार्यक्रम, इतना तो हम भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है, यहाँ पे इतना आसानी से बैठना भी नहीं है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएँ हम? 3-4 दिन से, क्या 3 महीने से जो है सारे पटरी व्यापारी जो है आंदोलित हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। हमारे जो उप जिलाधिकारी महोदय हैं उनके पास हमारा प्रतिनिधिमंडल कई बार मिल चुका है, लेकिन उन्होंने आज होगा, कल होगा, परसों होगा। देखने के बाद जब हम ऊपर गए तो एसडीएम साहब से हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई। फिर उन्होंने, हम ना तो ईओ थे वहाँ पर, ईओ की नामौजूदगी में हम टीएस के पास गए। खैर टीएस जी का व्यवहार थोड़ा सा हमें नागवार गुजरा कि जिस लैंग्वेज में वो बोलते हैं, जैसे वो सोचते हैं, वो मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आम आदमी को कुर्सी पे बैठ के ये नहीं सोचना चाहिए कि बिल्कुल गिरा हुआ आदमी है। वो सोचते हैं कि मतलब ये कैसे आ गए, क्यों आ गए, क्योंकि अगर कोई बड़ा आदमी जाता, होटल जाता, तो बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। हम पटरी एसोसिएशन वाले गए तो हाँ क्यों, अच्छा कैसे आए, ये गलत व्यवहार होता है। क्योंकि इन लोगों को हमेशा जो है छलवा मिला है, और आज 3 महीने से ये जो मातृशक्ति आपको दिख रही है, ये जो है आंदोलनकारी महिलाएं हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपने लाठी भी खाई है। और इन महिलाओं के बीच मैं तो शासन प्रशासन से एक निवेदन करूंगा कि अगर उन पे थोड़ा से भी अगर अपनापन होता है, उत्तराखंड आज जो बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हैं तो इन्हीं की बदौलत है कि वो उन सीटों पे बैठे हैं। अगर थोड़ा उनको दया होती तो वो इनकी पीड़ा को समझते यहाँ पे आते और इनकी समस्या को हल करते।